बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड इसमें उन्होंने नेचुरल नंबर्स की जो हमें रेंज दी है वो 3 से 25 तक दी है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये नीचे जो सिंबल है ये इक्वालिटी का है। इक्वालिटी का ये सिंबल कैसे है? इनइक्वालिटी के 3 सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब कभी भी दो सिंबल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो उसमें ये वाला सिंबल और इक्वालिटी की 2 लाइंस जो हैं उसमें 1 लाइन जो है वो मेंशन होती है। तो ये रीडेबल क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स है 3 और 25, तो आपने सिंपल वर्डिंग में ये बात याद रखनी है कि जिस डिजिट के साथ इक्वालिटी वाली लाइन मेंशन होगी आपने उस डिजिट को सेट में शामिल करना है। जिस डिजिट के साथ इक्वालिटी वाली लाइन नहीं होगी, मिसिंग होगी, आपने उस डिजिट को सेट में शामिल नहीं करना। 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट को शामिल करेंगे, 3 के बाद आएगा 4। तो अब यूनिवर्सल सेट हमारा बनेगा 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 25, क्योंकि 25 के साथ इक्वालिटी की लाइन मौजूद थी इसलिए 25 जो है वो सेट में शामिल होगा। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट सेट जो है वो x है। x जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स की उन्होंने रेशियो हमें दी है 8 से 25 तक। तो हम 8 के बाद प्राइम नंबर्स को देखेंगे। 8 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर आएगा 11 13 17 19 23। 23 के बाद जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास 29 आ रहा है, मगर हमारी रेंज 25 तक है। तो अब उसके बाद y वाला सेट है। y वाले सेट में जो है वो होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स हमारे 4 से 17 तक है, मगर इसमें हम देखेंगे 4 के साथ इक्वालिटी की लाइन आ रही है। इसका मतलब 4 को हम 7 सेट में ऐड करेंगे। 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 17 को भी ऐड करेंगे क्योंकि 7 के साथ भी इक्वालिटी की लाइन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 सेट्स थे। एक U यूनिवर्सल सेट था, एक हमारे पास X का सेट था, एक Y का सेट था। ये हमने तीनों सेट्स जो है वो बना लिए। अब क्वेश्चन में हमने आना है कि हमने फाइंड क्या करना है। ये हमने फाइंड करना है X, ये जो डैश है इसको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सीखना है कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। जब क्वेश्चन में हमारे पास कोई ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से x कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम y कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के जो आंसर आएंगे उनका फिर इंटरसेक्शन होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि x कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी डिजिट का, किसी भी अल्फाबेट का जब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है। यहां हमें x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इट मींस हम यूनिवर्सल सेट में से x को माइनस करेंगे। अब आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। x कॉम्प्लीमेंट वैसे आ गया, यूनिवर्सल सेट की हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई, नेक्स्ट माइनस का साइन, नेक्स्ट हमारे पास x वाला कंप्लीट सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स अब दोनों सेट्स के दरमियान में माइनस है। माइनस का मतलब है सेम डिजिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 4 कैंसिल नहीं हो रहा, 4 भी आ जाएगा, 5 6 7 8 9 और यहां से 10। जब 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 मेंशन नहीं करेंगे, 12 आ जाएगा, 13 भी कैंसिल हो जाएगा, 14 15 16 17 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, 18 19 भी कैंसिल हो जाएगा, 20 21 22 23 कैंसिल हो जाएगा, 24 और 25 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमने x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सीखा। अब यहां से हम y कॉम्प्लीमेंट को सीखेंगे। y कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है u माइनस y, यानी कि यूनिवर्सल सेट को मेंशन किया माइनस y सेट को मेंशन किया। यहां पे भी सेम डिजिट्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 4 से कैंसिल हो गया, 5 6 एंड सो ऑन 17 तक डिजिट्स इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग हमारे पास इसमें से 18 19 20 21 से 25 तक बच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसमें x कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, y कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब दोनों का होगा इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हमने लिखा x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये सबसे पहले हमने x कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेंशन किया, इंटरसेक्शन का साइन आएगा फिर सेंटर में, फिर y कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसको हमने मेंशन किया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट्स में से जो कॉमन वैल्यूज हैं वो हमने यहां पे राइट करनी है। तो यहां पे हम देखेंगे 18 जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन है हमारे पास, उसके बाद 19 यहां पे है मगर हमारे पास नहीं है इस सेट में, उसके बाद आ जाएगा 20 के बाद आ जाएगा हमारे पास 21 22 24 25। तो स्टूडेंट्स ये हमारा x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जहां पे आपको ब्रैकेट नजर आए सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है सबसे पहले आपने उसको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x इंटरसेक्शन y है, तो सबसे पहले आपने सिंपल x इंटरसेक्शन y को फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, पहले x का सेट आ गया, इंटरसेक्शन y का सेट आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स में से कॉमन वैल्यूज, दोनों सेट्स में से कॉमन वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 11 13 17। ये सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज है सबसे पहले आपने इसको फाइंड आउट करना है। जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे अब हम ये पूरी वैल्यू को लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जिस भी चीज का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो अब आपने इस पूरी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इट मींस आपने इस पूरी ब्रैकेट को यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस करना है। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास माइनस x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आया है 11 13 17 वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब इसमें दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आ जाएगा। 11 माइनस 11 0 हो जाएगा, 12 13 भी कैंसिल हो जाएगा, 14 15 16 17 भी कैंसिल हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया क्योंकि आपकी जो रेंज है वो 25 तक थी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.